न जीने की उम्र है न मरने की जिंदगी, बस एक नाम है सदमे की। ये लाइन किसी और के लिए नहीं, महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर देने वाली सदाबहार और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस स्मृता पाटिल के लिए है। 17 अक्टूबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। बड़ी बड़ी आंखें, नूरानी चेहरा और गजब की गंभीरता वाली एक्ट्रेस की फिल्में आज भी दर्शकों को बांधने में कायम रहती हैं। भाई, पर्दे पर उनकी फिल्म चली रही तो देखने वाले बरबस हर सीन, हाव भाव को बस निहारते ही रह जाते। भाई, एक्टिंग की दुनिया में कमाल करने वाली स्मिता पाटिल पहली न्यूज एंकर भी थी। खास बात यह है कि सड़क पर गिरी उनकी तस्वीर दूरदर्शन के निर्देशक को काफी पसंद आई थी। 17 अक्टूबर 1955 को मुंबई में जन्मी वर्सटाइल अभिनेत्री स्मिता पाटिल की पढ़ाई मराठी माध्यम के स्कूल में हुई थी। पढ़ाई के बाद वह मुंबई दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ने लगी। स्मिता पाटिल की जीवनी मैथिली राव ने स्मिता पाटिल ऑफ ब्रीफ इनक्रेडिशंस नाम से लिखी है, जिसमें उन्होंने स्मिता पाटिल की दूरदर्शन को लेकर मजेदार किस्सा भी सुनाया। वहीं मैथिली राव ने स्मिता पाटिल की जीवनी में बताया था, स्मिता की दोस्ती जैतूसना किरपैकर मुंबई दूरदर्शन पर समाचार पढ़ा करती थी और उनके पति का नाम दीपक केरकर था, जो पेशे से फोटोग्राफर थे और प्रोफेशन के दौरान वह अक्सर सुमित्रा की तस्वीरें खींचा करते थे। इसी दौरान एक बार दीपक उनकी तस्वीर लेकर दूरदर्शन केंद्र गए थे, जहां प्रवेश करते ही सुमित्रा की तस्वीर गिर गई और वह तस्वीर को जमीन पर ही व्यवस्थित करने लगे। इसी दौरान वहां से निकल रहे मुंबई दूरदर्शन के निर्देशक पीवी कृष्णमूर्ति की नजर उन तस्वीरों पर पड़ी। अचानक उन्होंने पूछा, ये किसकी तस्वीरें हैं? फिर क्या था, दीपक ने उन्हें स्मिता पाटिल के बारे में बता दिया और कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। हालांकि सुमिता इस काम के लिए तैयार नहीं थी और वह काफी मन मुलफ के बाद दूरदर्शन केंद्र के जाने के लिए तैयार हुई। खास बात यह है कि ऑडिशन में जब सुमिता से पसंद की कोई चीज सुनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कुछ नहीं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला सुनाया। निर्देशक को उनकी आवाज इतनी पसंद आई कि उन्होंने तत्काल न्यूज एंकर के लिए उन्हें चुन लिया। इसके बाद सुमिता मुंबई दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ने लगी। लोगों को उनकी आवाज पसंद थी कि जिन्हें मराठी नहीं आती थी वह भी उनकी आवाज को सुनने के लिए टीवी खोलकर बैठ जाते थे। सुमिता की एक्टिंग करियर को भी यही शानदार मौका मिला। लोकप्रिय फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने सुमिता को पहली बार टीवी पर देखा और देखने के बाद उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने का मन बना लिया। सुमिता पाटिल ने पहले ही शादीशुदा एक्टर राज बब्बर से शादी की। राज बब्बर से उन्हें एक बेटा प्रतीक बब्बर है, जो एक्टर है और आरक्षण के साथ ही अन्य कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। सुमिता महज 31 साल की उम्र में अपने फ्रेंड्स को सदमा दे गईं। उनकी 13 दिसंबर 1986 को मृत्यु हो गई। तो फिलहाल आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।